अस्सलाम वालेकुम फॉलोअर्स, कैसे हैं आप। मैं हूं अजीम खान, हमेशा की तरह आपके साथ। पार्ट 5 में हमारा जो है सबका चल रहा है, इसमें आज हम डिस्कस करेंगे सैनिटाइजिंग एंड क्लीनिंग। इनमें फ़र्क क्या है? दोनों एक चीज़ नहीं है, डिफरेंट है। अच्छा, पहले आ जाता है आपका वॉशिंग या आपका साफ करना किस चीज़ को या धोना किस चीज़ को। वो आप किसी भी सोप से, जो अप्रूव्ड सोप होता है आपका, उससे आप इसको वॉश करते हैं। वॉश करना टोटली डिफरेंट है और सैनिटाइज करना टोटली डिफरेंट है। ठीक है जी। सबसे पहले आप वॉश करेंगे, कोई भी एरिया कर रहे हैं, अपना इक्विपमेंट कर रहे हैं, जो 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 चीज़ भी कर रहे हैं, उसके बाद उसका सोल्यूशन बनाएंगे सैनिटाइजर का। सैनिटाइजर आपका अप्रूव्ड होना चाहिए, आपकी कंपनी ने कौन सा अप्रूव किया है। बाक्टा है, इकोलैब है, डिफरेंट है। बाक्टा इकोलैब का ही है। तो मुख्तलिफ कंपनीज के सॉल्यूशंस हैं, सैनिटाइजर्स हैं। ये आपके ऊपर है, आप कौन सा यूज करते हैं। तो चलते हैं आगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने सैनिटाइज और क्लीन करना किसको है और कब करना है। याद रखें, किचन के अंदर जो भी इक्विपमेंट आपका, जितना यूटेंसिल्स आपका यूज हो रहा है, ये सैनिटाइज भी होगा और क्लीन भी होगा डेली बेसिस के ऊपर। आप चाहे उसको यूज कर रहे हैं या नहीं यूज कर रहे। बस टाइम पे एक मशीन पड़ी होती है, वो ऐसे आपने छोड़ दी है, लेकिन ये नहीं है कि आपने उसको छोड़ नहीं देना। वॉश वो डेली होगी और क्लीन भी वो डेली होगी और सैनिटाइज भी डेली होगी। याद रखें, सैनिटाइज का सोल्यूशन बनाया जाता है और इसको हर एरिए को, आपका चाहे चिलर है, चाहे बड़ा बर्तन है, चाहे छोटा बर्तन है, आपकी नाइफ्स हैं, ठीक है, आपके टेबल्स हैं, आपके चिलर्स हैं, ये सारे सैनिटाइज भी होते हैं और क्लीन भी होते हैं। अच्छा, क्या क्या आपने सैनिटाइज करना है, ये तो हमने बता दिया। आपने किचन करना है, इक्विपमेंट करना है। अब क्वेश्चन है कि आपने कब कब करना है। याद रखें, कोई भी सरफेस के ऊपर आप एक जगह पे काम कर रहे हैं, आपको 3 से 4 घंटे लगातार हो गए हैं, आप उसको समेटेंगे, उसको सैनिटाइज वॉश करेंगे, रिंस करेंगे, सैनिटाइज करेंगे, देन यूज करेंगे। इसी तरह आपके पॉट वॉशिंग के अंदर चले जाएं। पॉट वॉशिंग के अंदर सबसे पहले आप वॉश करेंगे, निकाल प्लेट से, फिर उसको रिंस करेंगे, रिंस करने के बाद उसको सैनिटाइज करेंगे, सैनिटाइजर करने के बाद आप उसको यूज में लाएंगे। याद रखिएगा, केमिकल को और सैनिटाइजर्स को आप हैंडल कैसे करेंगे। उसको हैंडल करने का तरीका का यही है, सबसे पहले तो आपको उसका एक अलहदा स्टोर बनाना पड़ेगा, जो कि किचन से हट के होगा। याद रखें, जहाँ पे फूड एरिया है, जहाँ पे फूड बन रहा है, पैकिंग हो रही है, या आप इसको पिकअप कर रहे हैं, इस एरिया के अंदर, किचन के किसी एरिया के अंदर भी आप सैनिटाइजर का और सोप्स का, आपके जो डिटर्जेंट्स हैं उनका, केमिकल्स का आप स्टोर दूर रखेंगे, साइड पे रखेंगे, एक एरिया में स्टिवरिंग के किसी एक पार्ट में होगा वो। और सेकेंडली आपने इनके ऊपर हमेशा, किसी भी कंपनी का यूज कर रहे हैं आप, मिसाल के तौर पे जॉनसन डेवर्सी कर रहे हैं, या आप इकोलैब कर रहे हैं, या कोई और कंपनी का कर रहे हैं, कंपनी का मैं नाम नहीं लेना चाहता था, तो आपको चाहिए कि उनके लेबल जरूर पढ़ें। उनकी कंपनी के जो ऑर्गेनाइजर होते हैं या जो उनके मैनेजर्स होते हैं, उनसे क्लासेस अपने स्टाफ को जरूर दिलवाएं कि इनको यूज कैसे करना है। और अपने तौर पे भी, अगर आपके होटल के अंदर क्वालिटी इंश्योरेंस मैनेजर है, उससे क्लासेस लें, इनको यूज करना है। फिर अपने सीनियर मैनेजर्स हैं, जो आपके शेफ्स हैं, या आपका चीफ स्टीवर्ड है, वो आपको क्लासेस देगा इसके बारे में कि इस केमिकल को, इस डिटर्जेंट को, इस सैनिटाइजर को आपने यूज कैसे करना है। और इससे भी आगे चले जाएं तो उसको चेक करने की स्ट्रिप्स आती हैं, उससे आप चेक कर रहे हैं कि आपने कितने पीपीएम यूज करना है वेजिटेबल के लिए, और कितने पीपीएम यूज करने हैं आपने सैनिटाइज बर्तनों के लिए इसको, और कितने पीपीएम यूज करने हैं आपने अपनी सरफेस को सैनिटाइज करने के लिए। इन चीज़ों का आपने बहुत ख्याल करना है। अच्छा, पॉट वॉशिंग के अंदर हमेशा याद रखें, आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर या आप किसी होटल के अंदर, 3 कंपार्टमेंट सिंक यूज होता है आपकी सफाई के लिए, आपके बर्तन धोने के लिए। सबसे पहले आप उसको वॉश करते हैं, ठीक है, उसके बाद रिंस करते हैं, उसके बाद सैनिटाइज करते हैं। सैनिटाइज करने के बाद आपके पास एयर ड्रायर है, अगर एयर ड्रायर से गुजार के उसको ड्राई कर लेते हैं।
जहाँ पे बड़ी मशीनरी होती है, बड़े होटल्स होते हैं, उनके अंदर बड़ी मशीन लगी होती है जो ड्राई करके निकाल देती है बर्तन को। ठीक है, इन चीज़ों का भी आपने बहुत ख्याल करना है। हमेशा लोग देखा है मैंने रेस्टोरेंट्स के अंदर कपड़ा यूज कर रहे होते हैं जो इंतहाई अनहेल्थी है। आपको सैनिटाइज, जो आपने प्लेट धोई है, वॉश की है, आप फिर से उसको गंदा कर रहे हैं। जो कपड़ा यूज करके आप क्लीनिंग कर रहे होते हैं, अक्सर देखा होगा आपने। इन चीज़ों का इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना। एयर ड्राई करना है हमेशा प्लेट को। अच्छा, प्लेट्स तो मशीन्स के अंदर धुल जाती हैं, बड़े बड़े जो पॉट हैं वो भी आपको बता दिया, 3 कंपार्टमेंट सिंक के अंदर धुल जाते हैं। अब बारी आती है कि आपके जो हैवी मशीनरी लगी हुई है या हैवी इक्विपमेंट लगा हुआ है, जैसा कि आपकी डो मिक्सर है, आपकी इक्विपमेंट है जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। इसके लिए सोल्यूशन बनाया जाता है। आप सोप बनाएंगे अलहदा, सैनिटाइजर वाटर अलहदा बनाएंगे, वार्म वाटर के अंदर सोप बनाएंगे। सोप बनाने के बाद उसको पहले आप क्लीन करेंगे, सोप लगाएंगे, वॉश करेंगे उसको। उसके बाद दूसरे कपड़े के साथ, सैनिटाइजर के साथ, क्लॉथ के साथ जो होता है, निचोड़ के उसको, वो उसको पूरी जगह को आप उसको सैनिटाइज कर लेंगे, याद रखिए। अच्छा, ये तो था सैनिटाइज और क्लीन करने का मैंने प्रोसेस जो आपको बताया, बड़ा इजी, बड़ा सिंपल। ये आपको मुख्तलिफ जगहों से आपके जो सुपरवाइजर्स हैं समझाते रहते हैं। अब बारी आ जाती है कि अपने फूड को कैसे हमने सेफ रखना है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपके स्टाफ को पास जितने भी आपके सुपरवाइजर्स हैं या सीनियर मैनेजर्स हैं आपके किचन के, उनके पास थर्मामीटर हर बंदे के पास ज़रूर लगा होना चाहिए। प्रॉप छोटा जो पॉकेट में लग जाता है वो ज़रूर होना चाहिए। उनको नॉलेज हो, उसको उसकी कैलिब्रेशन का, उसको कैलिब्रेट भी करना पड़ता है, उसको सेट करना पड़ता है, उसका उसके पास नॉलेज हो। फिर उनको नॉलेज हो पूरे टेम्परेचर्स का, जितना टेम्परेचर्स, फ्रिजेस का टेम्परेचर, फ्रीजर्स का टेम्परेचर, चिलर्स के टेम्परेचर्स का पता हो। फिर उनको पता हो आपके जो ख़तरनाक टेम्परेचर है जिसको हम डेंजर जोन कहते हैं, इसके बारे में नॉलेज हो। फिर हॉट फूड को हॉट पे रखें, कोल्ड फूड को कोल्ड पे रखें, और प्रॉपर हाइजीन का, जो आपको हम पहली क्लासेस में बता चुके हैं, हाइजीन का प्रॉपर तरीके से ख्याल रखें। अपनी हाइजीन का भी ख्याल करें, अपनी जगह की हाइजीन का भी ख्याल करेंगे, तो हमारा खाना मेरे ख्याल से सेफ रहेगा। आपका क्या ख्याल है? आई होप कि आप मुझसे बहुत कुछ सीखे होंगे है सबके रिलेटेड। मैंने तकरीबन आपको किचन के बारे में, तमाम किचन के बारे में बता दिया, टेम्परेचर्स बता दिए हैं, और सैनिटाइज़र के बारे में बता दिया, कैसे यूज़ होने हैं, वॉशिंग के बारे में आपको बता दिया, आपने आपको अपनी सेफ्टी के बारे में बता दिया, आपको अपने सैनिटाइज़र कैसे यूज़ करनी है इसके बारे में बताया। हमने आपको ये भी बता दिया कि आपने हाइजीन का ख्याल कैसे रखना है, अपने स्टाफ को कैसे लेके चलना है। एक चीज़ रह गई है, वो भी आपको बता दूं, रिसीविंग। आपने रिसीव कैसे करना है। याद रखिएगा, शेफ का बहुत बड़ा हाथ होता है रिसीविंग के अंदर। जब तक आपकी रिसीविंग अच्छी नहीं होगी, तभी आप कामयाब नहीं हो सकते। रिसीविंग एरिया सबसे पहले तो आपका कवर्ड होना चाहिए। जिस जगह पे रिसीव करते हैं, कवर्ड होना चाहिए। किसी किस्म का कोई सुराख, रोडेंट्स का लिए कोई ऐसी जगह ना छोड़ें आप, या फ्लाइज के लिए ऐसी कोई जगह ना हो। और अगर हो सके तो एयर कंडीशन होना चाहिए पूरा। 3 कंपार्टमेंट सिंक इसके अंदर लगा होना चाहिए। ठीक है, इसको भी, वेजिटेबल भी पहले आपने वॉश करनी है, रिंस करनी है, सैनिटाइज करनी है। देन आपने अपनी बास्केट के अंदर जो बास्केट सप्लायर लेके आ रहा है, या जिस चीज़ में सप्लायर लेके आ रहा है, उस चीज़ में आपने कभी नहीं छोड़नी अपनी। वो अक्सर देखा है, सप्लायर ने कॉन्ट्रैक्ट किया होता है कंपनीज के साथ, वही बास्केट आप लेकर आके यूज़ कर लेते हैं। याद रखें, अपनी बास्केट यूज़ करें, कलरफुल बास्केट यूज़ करें। इसके लिए मीट के लिए और कलर हो, चिकन के लिए और कलर हो, वेजिटेबल के लिए और कलर हो, और इनको सैनिटाइज करवा के आपने यूज़ करना है। जैसा कि मैंने बताया कि आपका एरिया एयर कंडीशन लाजमी होना चाहिए। फिर आपने वैन्स को ज़रूर चेक करना है। जिस वैन्स के अंदर भी जो चीज़ आ रही है वो प्रॉपर तरीके से आ रही है। मीट अगर आपका रेड मीट आ रहा है, उसका टेम्परेचर जाहिर सी बात है, आपको अगर फ्रेश आ रहा है तो उसका टेम्परेचर 4 होना चाहिए, 4 से बिलो होना चाहिए।
जीरो तक टेम्परेचर होना चाहिए, चिल्ड होनी चाहिए चीज़। अगर फ्रोजन आ रहा है तो -18 से बब होना चाहिए। इन चीज़ों का आपने बहुत ख्याल करना है। और वैन को भी आपने चेक करना है टेम्परेचर्स के साथ कि ये प्रॉपर तरीके से आ रही है कि नहीं आ रही। उसके बाद अगर आप फ्रेश वेजिटेबल ले रहे हैं, वेजिटेबल की वैन है प्रॉपर कवर्ड है या नहीं है, ठीक है, साफ सुथरी है। और अगर वो वेजिटेबल लेके आ रहा है तो उसके साथ कोई केमिकल वगैरह तो नहीं लेके आ रहा है आपके होटल के लिए। वेजिटेबल्स के या जितने भी फूड आइटम आप यूज करते हैं किचन के अंदर, उनके साथ याद रखिएगा कभी भी केमिकल या सोप्स या इस तरह की चीजें जो दूसरे डिपार्टमेंट्स की होती हैं वो कभी नहीं लाई जाती। फूड के साथ हमेशा फूड ही आता है। इसी तरह आप फिर एग पे चले जाएं। एग जब भी आप रिसीव करें, कोई भी चीज़ रिसीव करें, उसके ऊपर एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करनी है आपने, कितनी एक्सपायरी है, कब इसकी प्रोडक्शन हुई है, कब तक इसकी एक्सपायरी है। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, आपने स्टोर्स के अंदर कभी भी, अपने मेन स्टोर के अंदर भी कभी भी बड़े कॉटन्स नहीं लेके जाने, याद रखिएगा। बड़े कॉटन अलाउ नहीं होते, आपने वहीं से चीज़ें निकालनी है, स्टोर्स के अंदर उसको निकाल देंगे। और अक्सर मैंने देखा है कि बड़े बड़े कार्टन लोग किचन के अंदर भी ले आते हैं। ये एक, मैं कहता हूँ एक ट्रक होता है काकरोचेस का। एक काकरोचेस भी आगे आ जाए, दो या तीन काकरोचेस भी आ जाए अगर किसी कॉटन के अंदर किसी चीज के थ्रू, तो आपके पूरे किचन को कंटेंट कर देते हैं, खराब कर देते हैं और वो फैल जाते हैं। फिर आपको पता है काकरोच कैसे फैलता है। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी बड़े कॉटन जो है किचन में मत लाएं, स्टोर में भी ना रखें। स्टोर में हमेशा देखा होगा बड़े स्टोर के अंदर चीजें ओपन करके तरतीब से रखी जाती हैं। चिलर्स की जो चीजें हैं वो चिलर में रखी जाती हैं। और बड़े जो चिलर्स हैं अगर आपके पास, तो फिश का अलहदा होना चाहिए, रेड मीट का अलहदा होना चाहिए, चिकन का अलहदा होना चाहिए। इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है और अपना भी ख्याल रखिएगा। अजीम खान को दीजिए इसके साथ इजाज़त। अगर कोई चीज़ रह गई है तो आप मुझसे क्वेश्चन किया करें, मैं आपको आंसर दूंगा इंशाल्लाह। और आपको पता है हम फ्री में काम करते हैं आप लोगों के लिए। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह की और वीडियोस भी मिल सके। आपको हम नॉलेज शेयर करते रहेंगे और आपसे सीखते भी रहेंगे। याद रखिए आपके कमेंट से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। आप कमेंट करते हैं, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करता। आप कोई भी कमेंट करें, आप किसी किस्म का भी कमेंट करें, मुझे, हम कभी गुस्सा नहीं होते, हम आपसे सीखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।